बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 28 अप्रैल लाहौर से आपके सामने नाज़रीन पाकिस्तान के अदारों पर, अदलिया पर हमलों की एक तवील दास्तान है। कभी सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए गए, कभी अहम तरीन अदारों के लोगों को ख़रीदा गया, डराया गया, धमकाया गया, रिश्वतें ऑफ़र की गई। ये मामला तो पाकिस्तान के साथ चलते आते हैं। बदकिस्मती है जमहूरियत के नाम पर अवाम का खून चूसने वाले चंद गिद्धे, इनका पेट ही नहीं भरता। पाकिस्तान मकरूज़ दर मकरूज़ होता जा रहा है, लेकिन ये लोग हवस और लालच के मारे बाज नहीं आते। मैं किसी एक बंदे को नहीं कह रहा, इसमें पूरी हिस्ट्री है, चाहे वो डिक्टेटर है, चाहे जमहूरियत है। अवाम का इनके साथ कोई रिश्ता नहीं। नाज़रीन, आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने अदारों पर संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। ताबड़तोड़ हमले किए गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर जिस तरह से अटैक किए गए, माजी में मुझे इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार में इजाफा हो रहा है, उनकी लोग कदर की निगाह से देख रहे हैं। दीगर ममालिक पाकिस्तान की अहमियत को समझ गए हैं। भारत जैसा मुल्क जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन था, पाँव के नीचे गिर गया है और मुज़ाकरात के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है भारत के खुदारा मिल बैठ के करे, हमें मार मार के चीन ने दुम्बा बना दिया। लेकिन हमारे मुल्क में इस्तेकाम पैदा हो ही नहीं रहा। सियासी अदम इस्तेकाम, अफरा तफरी, सियासत की बजाय नफ़रत, इंतकाम, बदले की आग ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, हमेशा के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं। अल्लाह इस मुल्क को महफूज रखे, इसकी अवाम को महफूज रखे। लेकिन नाज़रीन, आज मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है कि वो जस्टिस शौकत अजीज़, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस मलिक साहब के लिए सियासी मैदान सजा लिया उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर। मेरी समझ में नहीं आता, अगर अदलिया पर कोई, जज साहबान पर कोई नामुनासिब बात हो रही है तो एक अदालत फोरम मौजूद है, उसे सियासी मैदान क्यों लगाया जा रहा है? क्या पाकिस्तान में ये साजिश तो नहीं की जा रही कि वक्तन वक्तन पाकिस्तान की दुनिया में इज़्ज़त और वक़ार में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तान को अंदर से खोखला किया जाए? नाज़रीन, बात को सोचने की समझ है। वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए। मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा ने तो ये कह दिया कि वज़ीर आज़म हाउस जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुका है। उनका कहना है कि PM हाउस गुनवानी साजिशों और जराइम के इर्तिकाब का ज़िम्मेदार है, वो अमाजगाह बन चुकी है जराइम की। ये मरियम नवाज़ का इल्ज़ाम है। इमरान खान करके PM हाउस गुनवाने जराइम में मुलव्वस है। सीरियस इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा, इस मौके पर उन्होंने साबका DG का भी रेफरेंस दिया। क्या मरियम नवाज़ साहबा को ये कानून इजाज़त देता है? अगर किसी का कहीं गलत हुआ है तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ठीक होना चाहिए कि वो जजों के मामला सियासी मैदान में लाए। क्या इससे पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान के अदारों के एहतराम में कमी नहीं होगी? नाज़रीन, मैं इस पर आपको थोड़ी सी आज बैकग्राउंड बताता हूँ। आप जानते हैं एक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक आया, उसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, सियासत को, ईमन के सहाफ़त को दागदार कर दिया, दागदार कर दिया। सहाफ़त में पैसों का इब्तिदा 85 से हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर अगर आप जाने तो हमला हुआ, शदीद हमला हुआ। लाहौर से कुछ गुंडे गए और उन्होंने हमला कर दिया। जज साहबान ने अपनी जानें बचाईं। उसके बाद एक जज पे इल्ज़ाम लगा कि वो कोयटे में ब्रीफ केस लेके गया है पैसों का। एक फिर जस्टिस क़य्यूम को सियासी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मंजर आम पर आई और इस्टेब्लिशमेंट के हसास अदारे के 2-3 अफसरान के बारे में भी साजिशें की गई। यानी कि मादी में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ किसी को ऑफ़र किया गया और किसी के ख़िलाफ़ साजिशें की गई। अब मुझे लगता है वही खिलाड़ी पुराना जाल लेके मैदान में दोबारा आ गए हैं। अगर मरियम नवाज़ ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं और बशीर मेमन ने कहा है, मेरे ख्याल में उसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए और वो संगीन इल्ज़ामात अगर वो सच हैं, उसमें इबहाम किसी को नहीं होना चाहिए। मैं तो इस बात के हक़ में हूँ। लेकिन याद रखें कि
वो बंदे ये बात वो कर रहे हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, जजों ने भाग कर जानें बचाई, जस्टिस क्यूम किया, आर्मी चीफ को धमकियां दी गई, लालच दिया गई। ये इन सब का माजी है और इनको आप हकायक की कसौटी पर परखें। मैं किसी एक के इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आज मरीम नवाज़ ने कहा गुनवाने जराइम का इर्तिकाब PM कर रहा है, यानी कि वज़ीर आज़म इमरान खान। वो शौकत सिद्दीकी, अरशद मलिक और फ़ाइज़ ईसा के लिए मैदान में आ गई। उन्होंने सियासी मैदान सजाया। उन्होंने कहा मैं इनकी हमायत में निकली हूँ और निकलती रहूँगी। क्या जजों को सियासतदानों की हमायत की ज़रूरत है? क्या अदलिया को रुसवा करने के लिए किसी सियासतदान को ज़रूरत है? आज फिर मरीम नवाज़ा का जहर ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा उस वक़्त तक इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हो सकते जब तक साबिक़ जनरल आसम सलीम बाजवा के मामले में अदालतों में तहकीकात नहीं होती और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। इस्टेब्लिशमेंट पे कुछ लोग ट्वीट पर गंद उछाल रहे हैं और मुझे इस्टेब्लिशमेंट से भी शिकवा है। आप इस मुल्क के मुहाफिज हैं, आपकी वजह से पाकिस्तान कौम का मुस्तकबिल महफूज है। खुदारा ये जो लगड़ बगड़ लोग आप पर हमला कर रहे हैं, इन्हें जवाब दे। याद रख लें, लगड़ भगड़ शेर के सोने का इंतज़ार करता है। ट्विटर पर हमले, मोबाइल पर हमले, और भारत जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के पाँव में गिरा है, फ़ौज की पाँव में गिर के मिन्नत कर रहा कि आओ हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरत करो कश्मीर इशू समेत, उसको भी लोग अपनी मर्ज़ी से ट्विस्ट कर रहे हैं। मरीम नवाज़ का कहना है कि एक गैंग है जिसका सरगना PM हाउस को इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि महज़ब मुल्क में अकल दंग रह जाती है कि एक साबिक़ DG FIA को बुला के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और सियासतदानों पर कार्रवाई करें। उन्होंने किसी टेलीविज़न इंटरव्यू का रेफरेंस भी दिया। उन्होंने कहा कि फ़ाइज़ ईसा के बारे में प्राइम मिनिस्टर हाउस यानी कि इमरान खान और शहजाद अकबर साजिशें कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। मोहतरमा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था उनके लिए भी 2 लफ्ज़ कह दें। जिन्होंने जस्टिस क्यूम को फ़ोन किया था उनके लिए भी 2 लफ्ज़ कह दें। अच्छी बात है, अच्छाई तो हर जगह होनी चाहिए। जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया था उन दरिंदों के बारे में भी कोई 2 लफ्ज़ कह दें। और मरीम का गुस्सा यहाँ बाकायदा उनकी गुफ्तगू, आज जो मीडिया टाक थी, गुफ्तगू की बजाय जहर उगल रही थी, गुस्सा था, इंतकाम था। उन्होंने कहा फैज़ाबाद धरने का हक और सच का फैसला दिया फ़ाइज़ ईसा, इसकी वजह से उनके खिलाफ ये साजिशें हुई हैं। यानी कि इसमें उन्होंने डायरेक्ट ही इस्टेब्लिशमेंट को ज़िम्मेदार करार दे दिया। वो अल्लाह का वास्ता है, कोई वक्त तो ऐसा छोड़ दो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को आप अटैक ना करें, कोई ऐसा टाइम तो छोड़ दो। ये मरीम नवाज़ का दावा है कि फैज़ाबाद धरने का हक और सच पर फैसला करने वाले फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई की गई। PM वज़ीर आज़म इमरान खान दहशत गर्द है। उन्होंने कहा जुर्रत बहादुरी और से हमने मुकाबला किया, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा करके कहा 2014 में भी हुई और 2018 में भी हुई और हमारे खिलाफ ही साजिशें हो रही हैं। और ये साजिशें उन्होंने कहा पनामा लीक से शुरू हुई, जिसमें उनके वालिद ने खुद 4 वज़ीरों को फारग किया था। यानी कि इशारा देखे, हर मौके पर वो इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रही हैं। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। लेकिन जो आज इल्ज़ामात लगाए गए हैं, इसकी जुडिशल इंक्वायरी ना हुई तो ये पाकिस्तान पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। ऐसा अगर हुआ तो नहीं होना चाहिए, इसमें 2 राय कोई नहीं है। अगर मरीम साहबा भी कोई सही बात करती हैं तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर झूठी जजों को वो सियासत में ला रही हैं तो ये अदलिया को बदनाम कर रही हैं, इसमें मेरा और आपका कुछ नहीं है। उन्होंने कहा जजों को ब्लैकमेल करने के लिए धमकाया जाता है, फिर इस्टेब्लिशमेंट करा। उन्होंने वज़ीर आज़म को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। उन्होंने कहा फ़ाइज़ ईसा, शौकत मलिक ज़फ़र का केस मुकदमा खुद लड़ूंगी और हम पिटीशन लेके अदालत में जा रहे हैं। उस अदालत में सुप्रीम कोर्ट के हमले का जिक्र ज़रूर कीजिएगा, जस्टिस क्यूम को फ़ोन करने का ज़रूर कीजिएगा, इस्टेब्लिशमेंट में सारे मॉडल टाउन में शहीद होने वालों का जिक्र ज़रूर कीजिएगा, जिन साबिक़ आर्मी चीफ को धमकी और लाल करप्शन का दिया गया उनका जिक्र मुझे यकीन है आप ज़रूर करेंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब में गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को जाली, फ्रॉडिया और संगीन इल्ज़ामात से किया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में एहतसाब का ख्वाब
कभी भी पूरा नहीं होगा। ये वो कह रही हैं जिनके वालिद साहब 3 दफ़ा मुल्क में वज़ीर आज़म रहे थे। अगर आपके वालिद हक सच का साथ देने वाले हैं तो साहब तो शफाफ होना चाहिए। 3 हुकूमतें तो आपकी रही हैं, आपने टोटली इत्तेसाब को ज़ीरो कर दिया। आपकी मर्ज़ी, इसका जवाब तो हुकूमत के लोग देंगे, मैं तो उनके दिल ये नहीं दूंगा। ये तो PPTI के लोग दे या इमरान खान ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन उनके कुछ गलत लोग उनकी बदनामी का बायस बन रहे हैं। पर वज़ीर आज़म शायद ये बात हक़ाइक़ समझना नहीं चाह रहे या उन तक हक़ाइक़ जा नहीं रहे। वज़ीर आज़म को बदनाम करने के लिए PDM नाकाम हुई, फेल हुई, ज़ीरो हुई। अब मरीम नवाज़ मैदान में आ गई, लेकिन इमरान खान तक साहब तक हकीकत जानी चाहिए कि उनकी बदनामी का बायस उनके इर्द गिर्द चंद लोग भी बन रहे हैं। उन्होंने कहा, मरीम नवाज़ का ये कहना है कि पनामा से लेकर 2014 और 18 इस्टेब्लिशमेंट ने उन पर किया, जबकि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में वो पले। और इमरान वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ कैसे बाहर गए, ये सबको हिस्ट्री है। नाज़रीन, ये जो गनवानी साजिश पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ हो रही है, ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं है। और ख़ुसूसन जो मरीम नवाज़ ने कहा और बशीर मेमन साहब ने जो कल एक इंटरव्यू में कहा, इसकी आला सतह जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर ये ना हुई तो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी तरफ मोहतरम शहजाद अकबर साहब और फ़रोग नसीम साहब ने, उन पर जो इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने बुला के किसी DG को कहा, उन्होंने कहा इस किस्म का कभी कोई बात हुई नहीं। ये शहजाद अकबर साहब का भी कहना है कि मैंने कभी फ़ायदे ईसा के ख़िलाफ़ किसी सरकारी अफसर को नहीं कहा और फ़रोग नसीम को भी कहा। तहम इसका फ़ैसला जुडिशल कमीशन कर सकता है। एक तरफ भारत पाँव में पड़ा, दूसरी तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज रोदलिया को बदनाम करने के लिए सियासी गनवाना खेल खेल रहे हैं। इसका हल जुडिशल कमीशन या हुकूमती आला सतह इंक्वायरी के ज़रिए ही हो सकता है, वरना ये पाकिस्तान के बेहतर लिए नहीं है। नाज़रीन, अगर आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान है तो हम हैं। कोरोना से एहतियात ज़रूर कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।